हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आज पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन सच ए वे दैट देयर फर्स्ट एंड्स आर कनेक्टेड एट द वन पॉइंट एंड द सेकेंड एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट and a potential difference is applied across the point will with the help of same source of EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF का फुल फॉर्म, दैट इज सेल और बैटरी। देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक रजिस्टर को आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक का जो फर्स्ट एंड होगा, ठीक है, वो कनेक्ट होगा दूसरे के एक एंड से, एंड द सेकेंड एंड ऑफ दैट ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट। एक पॉइंट पर सभी के एक पॉइंट कनेक्ट होंगे, एक एंड कनेक्ट होंगे, और दूसरे पॉइंट पर सभी के, ठीक है, एंड पॉइंट कनेक्ट होंगे। इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वाइल द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। यहाँ पर करंट डिफरेंट होती है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें करंट सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो डिफरेंट था। द current supplied by source of EMF electromotive force is distributed to each resistor and divided into two parts at junction point। और जंक्शन पॉइंट में जो करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है। देखेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ, इसका थोड़ा फिगर देखेंगे किस प्रकार से देखें। यहाँ पे ये रजिस्टेंस 1 है हमारे पास में, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ पे अपन ध्यान से देखेंगे इन तीनों रेजिस्टेंस के जो देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीनों यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से डिवाइड हो गए, फिर ये आपका बन गया रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड, वापस से आके वो एक पॉइंट पे जुड़ गए, देखो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है, इस पॉइंट से करंट डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से करंट I1 यहाँ चली जाती है, इस सेकंड वाले में I2 और इस थर्ड वाले में I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होता है। और ये जो है इसका, ठीक है, इक्विवेलेंट बना हुआ है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। देखें, हमने मान लिया सपोज 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 आर जॉइंट इन पैरेलल एंड X एंड Y पॉइंट, ठीक है। बिटवीन द पॉइंट X एंड Y पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड एंड करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। द करंट I गेट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट, I1, I2 एंड I3। करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो करंट होगी वो डिवाइड हो जाएगी, तो वो होगी हमारे पास में I इक्वस टू, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है, I3, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करेंगे इसको। ये हमारे पास में I इक्वस टू I1 प्लस I2। अब हम ओम्स लॉ लगा देंगे, तो ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वस टू होता है V अपॉन R होता है। तो इसी से I1 इक्वस टू V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, ठीक है, ये वाला I2 बराबर V अपॉन R2, I3 इक्वस टू V अपॉन R3, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। देन, ठीक है, इफ़ R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट X एंड Y, देन ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स के लॉ के द्वारा I इक्वस टू V अपॉन R, देन वी आर, ठीक है, इक्वस टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में V अपॉन 1 अपॉन R ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में से V कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस प्रकार से बचेगा। तो इस V से ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल हमारे पास में बचेगा 1 अपॉन R इक्वस टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ सब देखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बाय दिस फॉर्मूला इट इज़ क्लियर दैट, ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सभी जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उनके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। अब मान लो वहाँ पे तो 3 का देखा था आपने, अगर बहुत सारे लगे हुए हैं, इफ़ n रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ठीक है, टू Rn आर जॉइंट इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी गिवन एज। अगर बहुत सारे लगे हुए तो आप उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कैसे, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है।
R1 इक्वस टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डैश 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 1/R1, चाहे 5 लगे हो चाहे 10, इसका समेशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, वही समेशन वाला फॉर्म 1/RP इक्वस टू समेशन n i इक्वस टू 1/RI, मतलब जितने भी आपके रजिस्टर लगे हों सभी का आपको रेसिप्रोकल मतलब 1 करके सभी का सम कर देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज़ क्लियर बाय द इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 के द्वारा क्लियर है। इट इज़ क्लियर बाय द इक्वेशन 3 that in parallel grouping the equivalent resistance is less than the value of smallest individual thing। फिर से समझेंगे कि जो पैरेलल ग्रुपिंग होती है उसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है इज लेस देन, वो कम होता है द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी उसकी वैल्यू कम होती है। देयरफॉर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज टू बी रिड्यूस्ड, जब हमें किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है देन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से एक बार हम समझेंगे इस पॉइंट को कि देयरफॉर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज टू बी रिड्यूस्ड देन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड। जब हमें किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है तो हमेशा उस सर्किट को पैरेलली डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पर सारे रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में देकर रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर जॉइंड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था जस्ट, वो फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी को फॉर्मूलेट हमने किया है वहाँ से। ठीक है, 1/R इक्वस टू 1/1, 1/2, 1/3। तो यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम अपना क्या था 2 3 जा 6, और यहाँ पे इनको सबको सम कर देंगे। ठीक है, जब इसका अपन निकालेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे पास में रहेगा 11/6। तो यहाँ से हम देखें कि R इक्वस टू हमारे पास में आ गया 6/11, ये हमारे पास ओम, विच इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 1 ओम, जो ये वैल्यू है 6/11 वो 1 ओम से बहुत कम है ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इसी को हम आगे देखेंगे। इफ़ R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू RN इक्वस टू R, मतलब कितने भी रेजिस्टेंस लगेगा सभी की वैल्यू बराबर हो, देन द इक्वेशन 3 वो हो जाती है 1/R इक्वस टू N/R। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो हमारे पास में, ठीक है, 3 लगे हुए 2 + 2 + 2, R1 बराबर 2, ठीक है, R2 बराबर 2 और R3 बराबर 2, इनके सबके 2 ओम के हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि 1/, ठीक है, RP इक्वस टू कितने हैं 3 है तो 3/2, डायरेक्ट इसका आंसर आपका 3/2 होगा। ठीक है, चलें, तो हैंस यहाँ पे उसको उल्टा कर सकते हैं, तो R रेसिप्रोकल R इक्वस टू जाएगा R/N। अगर सेम वैल्यू हो रजिस्टर की तो हमेशा सीधा जो भी उसकी वैल्यू जो भी उसका ओम हो वो ओम अपॉन जितने उसमें सर्किट लगे हो। फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लो R1 इक्वस टू हो गया 3 ओम, R2 इक्वस टू हो गया 3 ओम, R3 हो गया इसको 3 ओम। तो हमारे पास में 3 रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू क्या है 3, तो डायरेक्ट RP इक्वस टू हमारे पास में देखो R कितना है 3 ओम है और टोटल कितने हैं हमारे पास में 3, तो 3 3 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम टोटल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में बताए हैं, उनको थोड़ा समझ लेंगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या बोल के रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो प्रत्येक, ठीक है, रजिस्टर पर सेम होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। सेकंड पॉइंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स आर डिफरेंट, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है सभी रजिस्टर में वो अलग अलग होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वही करंट हर जगह क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट को थोड़ा समझेंगे इसको। व्हेन द रजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल, जब रजिस्टर को पैरेलल में जॉइन किया जाता है, देन द इफेक्टिव एरिया, जो प्रभावित एरिया होता है ऑफ क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव इंक्रीजेस, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है। द रजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रजिस्टेंस होता है वो हमने पढ़ा था R इक्वस टू 1/A होता है, ये वाला रजिस्टेंस आपका क्या होगा, ठीक है, जब कम होगा तो एरिया बढ़ेगा,
ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। जब ये रेजिस्टेंस कम होगा तो स्वाभाविक है कि एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही। ठीक है, जब हमने क्रॉस सेक्शन में हम लोग जब हम रजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप एक पॉइंट को याद रखना, हमने जो पढ़ा है वो क्या है हमारे पास में, ठीक है, R इक्वस टू 1/A था, और एक हमने पढ़ा था R इक्वस टू, ठीक है, L इक्वस टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और एक देखा था हमने कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, या एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेना, याद कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा है आज, वो हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके ठीक है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बना लें और नोट्स कंप्लीट करते चलें, और अपना पूरा जो भी वर्क है उसको भी कंप्लीट करते चलें। थैंक यू वेरी मच।